अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माने मेरे प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, हमने FSC पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अल्लाह के करम और फजल से हमने एक्सरसाइज 12.5 को डिस्कस कर रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने जो आज डिस्कस करना है बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल्स। ठीक है जी, इसके फार्मूलाज हमने डिस्कस करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12.1 से लेकर 12.6 तक सारी वीडियो आप तक मौजूद है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। और साथ में इंशाल्लाह प्रूफ भी मैं कर रहा हूँ डिस्कस, इसका प्रूफ इंशाल्लाह नेट पे आपके पास आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट्स, हमने आज एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करना है। इसमें क्या केस होगा? इसमें ये केस होगा कि हमारे पास यहाँ पे दो साइड दी होंगी और एक एंगल। मैंने पहले बताया था पहले दिन से कि जब ट्राइंगल का लफ्ज़ आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हमें तीन साइड तीन एंगल फाइंड करने हो। मगर इसके अंदर उसने हमें दे दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का लगाना है फार्मूला। इसका प्रूफ भी मौजूद है यूट्यूब पे मेरे, तो इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता मज़ीद जो इसके प्रूफ हैं वो भी आपके सामने आते रहेंगे। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया कि इसके अंदर दो साइड्स होंगी, एक एंगल होगा। तो फिर हम क्या केस करेंगे? या मैं लिखता हूँ तो फार्मूला आपके सामने कि आपको याद कर लीजिएगा कि अगर ये केस हो तो फिर आपने क्या काम करना है। देखें ये स्टूडेंट्स, डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको आपसे डिस्कस कर रहे हैं। डेल्टा इक्वल टू 1/2, ठीक है, दोनों में आपने ऐसे लगा देना है। ठीक है, ये देखें, मैं आपकी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए इन फार्मूलाज को क्लियर कर रहा हूँ। अब देखें, अगर आपके पास ए बी गिवन है तो आपने यहाँ लिखना है ए बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ए बी दो साइड गिवन है, जो अब साइड है जो एंगल नहीं गिवन होगा वो लिखेंगे। सपोज यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर गैमा नहीं है, ऐसे ना, यानी कि सी नहीं है, तो हमने यहाँ पे गैमा लगा देना है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आगे चलें। अगर हमारे पास यहाँ पर बी सी मौजूद हो तो मैं यहाँ लिख दूँगा बी सी, और फिर यहाँ पर अब देखो बी सी या ए नहीं है तो ए से मुराद अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। फिर इस तरह डी स्टूडेंट, आपके पास सी ए है या ए सी है। अगर आपके पास सी ए है तो हमारे पास यहाँ पर बी नहीं है, इट मीन यहाँ पे ले देंगे बीटा। एनी प्रॉब्लम? ये आज इस लेक्चर के अंदर ये तीन हमने डिस्कस करने हैं फार्मूलाज। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम और फजल से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर ए बी दो साइड और एक एंगल गिवन है, तो चलते हैं जी इसकी तरफ। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का लगाना है। ये जो मैं लगाया है ये ट्राइंगल का साइन है, तो मैं यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस आपने फार्मूलाज पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। सो सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल में इक्वल टू इस तरह साइन लगा दें, इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हम में कॉमन है 1/2। अब देखो ए बी है तो हमने ए बी ले देना है यहाँ पे ए बी। उसके बाद यहाँ पे सी मिसिंग है, सी से मुराद यहाँ पे क्या ले देना, गैमा। नो इशू। अब आगे मूव करते हैं। डेल्टा इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 200, तो देखें 200 आपके पास आ गया। बी की वैल्यू कितनी है 120 आपके पास आ गया। साइन आ गया, गैमा कितना बेटा हमारे पास है 120, ये हमारे पास 120 डिग्री आ गया। इसको देख भी लें क्वेश्चन में, देखें जी प्रॉब्लम आ गया 150 है बेटा जी, क्योंकि लाइव वीडियो होती है, गलती के चांसेस होते हैं, फिगर आगे पीछे हो जाए। मैं मज़ीद इसको देख लेता हूँ कि हमें कोई इशू ना बने क्वेश्चंस के अंदर। हाँ जी, फिर आप कमेंट्स में ये ना कि सर हमारा आंसर ये आया और बुक में ये क्वेश्चन था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल ठीक है। अब आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। डेल्टा इक्वल टू 1/2। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर साइन 50 का वो ले लेना है। तो देखते हैं हम कैलकुलेटर करके, कैलकुलेटर पे जी लिखा हुआ है 200 मल्टीप्लाई बाय 120, ये जगह 24 माजरत, ये होगा 24,000 साइन 150 ले लें, साइन 150 आ जाएगा 0.5। अब सबको मैं मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 243 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये हमारे पास 6,000। अच्छा, यहाँ पर हमें अब यहाँ पे
हमें बताया गया है हमने इस ट्रायंगल को लिखना है स्क्वायर यूनिट के अंदर। अब देखो यहाँ पे हमें कोई यूनिट नहीं दिया गया, सेंटीमीटर मीटर कुछ ऐसा चीज़ हमें नहीं दी गई। जब हमें नहीं दी गई हमें इसको लिखना है तो हमने लिखना है स्क्वायर मीटर की शक्ल में, ठीक है। ये हमने जो भी होगा हमारे पास उसके ऊपर स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है। कोई हमारे पास यूनिट नहीं है तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ज़रा दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। सो सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसी मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूलाज को आपने पुट करना है, आपने आंसर फाइंड आउट करते चल जाना। अब यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 बी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है बी है हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है 37 और सी है 45 और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखे अल्फ़ा इक्वल टू 35 डिग्री और 50, 30 एंड 50। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगेन देख लेते हैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी वही केस जो मैंने वहाँ फार्मूलाज लगाए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला जी। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास बी और सी है, इट मीन यहाँ पे बी सी है। हमने ये फार्मूला को जनरेट करना है, ये फार्मूला लगाएंगे और फिर हम पुटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही है डेल्टा इक्वल टू 1/2, ठीक है। ट्रायंगल हो गया बी सी साइन अल्फ़ा। अब डेल्टा आ गया इक्वल टू 1/2 आ गया। बी की वैल्यू कितनी है 37 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास सी की 45 और यहाँ आएगा साइन आ जाएगा और इसकी वैल्यू ब्रैकेट में 30 डिग्री 50 मिनट। आपको पता है कि पहले में डिग्री फिर मिनट फिर डबल हो तो सेकंड होता है, ठीक है जी। ये आपने 10th में पढ़ चुके हो, इसमें भी है। ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा 1/2 यानी ट्रायंगल 1/2 इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई 45, आंसर आएगा 1665। अच्छा जी, फिर आगे साइन 30 डिग्री। अब डिग्री का साइन बेटा देखने से मैं कैसे लगा रहा हूँ, ये बॉक्स आपके कैलकुलेटर पे इस तरह का बना हुआ है, डॉट लगा के कॉमा कॉमा, इसको आप करेंगे तो ऊपर डिग्री का साइन, फिर 50, फिर उसी को प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट के बाद 4 डिजिट। ये आपने पहले भी किया हुआ है लॉग के टेबल के अंदर। लें जी बेटा, ये इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखो सबको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1665 और डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 426.69 स्क्वायर मीटर। यूनिट होता तो ज़रूर इसके साथ मीटर लगाते, ठीक है जी। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्लियर, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अब इसके अंदर वैल्यू लिख के ये बात क्लियर करता हूँ। देखें जी स्टूडेंट्स, अब ये फार्मूला तो आपने निकाल लिया होगा। अब स्पेस कंज्यूम करनी है मैंने, तो देखें जी स्पेस बनाने के लिए इसको मैं रेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 है लास्ट आज का लेक्चर मेरा, उसके अंदर जो मैंने आपसे डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर ए पार्ट का, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 जो है वो मेरे पास कुछ लिखा हुआ यूँ लिखा है। यहाँ पर ए है हमारे पास है 4.33, ए लिखा है 4.33 और आगे हमारे पास क्या है बी लिखा है हमारे पास 9.25। अच्छा, और अल्फ़ा लिखा 56, यह मैं 56 डिग्री 44। ये हमारे पास है ना क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। मैं रिपीट कर लेता हूँ। ए इक्वल टू 4.33, 9.25 और 26 डिग्री एंड 44 मिनट, ठीक है जी। यहाँ तक अब लगाएंगे फार्मूला। अब देखो बेटा हमारा बी सी मौजूद है और गैमा लगाना है जिस तरह हमने ये लगाया था फार्मूला। तो देखें जी डेल्टा ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ए बी और साइन, सबके साथ साइन आ रहा है बेटा। अब बी सी के मिसिंग है तो गैमा आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू 1/2 ए की वैल्यू है, मेथडोलॉजी वही है जो हमने पहले क्वेश्चन से शुरू की है और एंड तक। इंशाल्लाह ताला पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितना भी मेरे लिए पॉसिबल हुआ मैं एक ही तरीके से आपके सामने इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। ये होगा साइन है, इसकी वैल्यू 56 डिग्री एंड 44 मिनट, ठीक है। अब डेल्टा इक्वल टू 1/2, इसको सिंप्लीफाई करें और फिर इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखें उठाते हैं कैलकुलेटर, 4.33 मल्टीप्लाई बाय 9.25, हमारे पास आंसर जो आएगा
हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास 40.0525। आगे इस तरह नहीं पढ़ते आप 40.525 ऐसे नहीं, ये होगा 5225। ठीक है, इस तरह हम इसको बोलते हैं। पॉइंट के बाद डिजिट को 56 डिग्री, वही आपको बताया जो बटन आपने प्रेस करना है कैलकुलेटर को उसी तरह से करना है। तो आपके पास डिग्री के अंदर आंसर, पॉइंट उसके डेसिमल के अंदर आंसर, डेसिमल के पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट को आपने कंसीडर करना लेना है। उसके बाद आपने वही प्रोसेस मल्टीप्लाई 40.0525 और डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 16.74 स्क्वायर मीटर। ये आपने लिख लेना ज़रूर। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारा आज का जो लेक्चर था 3 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। छोटा सा लेक्चर आज बनाया क्योंकि एफएससी के बाद आईकॉम की भी क्लास स्टार्ट हो रही है और 9th क्लास का मैथमेटिक्स भी चेंज हुआ है फेडरल बोर्ड का। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हम इंशाअल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करें और इस्लामिक वीडियो भी आपके सामने लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो इन चीज़ों को देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।